नमस्कार, न्यूज 18 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रुंझुन कोहली। देश के कोने कोने में दियों की रोशनी फैली है। हर चौखट पर उम्मीदें सजी हैं और हवाओं में मिठास खुली है। बाजारों की रौनक, बच्चों की हंसी और घरों में छाई जगमगाहट, सब मिलकर ये बयां कर रहे हैं कि ये दिवाली खुशियों की सौगात लेके आई है। लेकिन इसी चकाचौंध के बीच जम्मू कश्मीर से दो अलग अलग तस्वीरें देखने को मिली हैं। We want justice. सकीना मैडम होश में आओ, होश में आओ। सकीना मैडम होश में आओ, होश में आओ। हमारी सैलरी रिलीज करो। एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, एडमिनिस्ट्रेशन होश में आओ, होश में आओ। NHM यूनियन जिंदाबाद। हमारी सैलरी रिलीज करो, रिलीज हमारी करो, सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो। सबसे पहले बात करते हैं जम्मू कश्मीर के पुलवामा के सेब उद्योगों की, जहां एक लंबे समय के बाद इनके चेहरों की मुस्कान लौटी है। इस साल का मॉनसून जम्मू कश्मीर के लिए भारी तबाही लेके आया है। कभी कुदरत का कहर, कभी सड़कों की बंदिशें और कभी बाजार की बेरुखी। जम्मू कश्मीर के बागबानों के लिए यह साल मानो एक लंबी परीक्षा बन गया हो। मॉनसून की मार, खराब मौसम और श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग की बार बार बंदी ने सेब उद्योगों के धंधे को पूरी तरह से चौपट करके रख दिया था। लेकिन अब दिवाली के त्योहार के आने से फल उद्योगों ने 2 महीनों के बाद थोड़ी राहत की सांस ली है। त्योहारी मांग ने कीमतों को थोड़ा सहारा दिया है और किसान अब फिर से अपने बागानों की ओर उम्मीद की नजर से देख रहे हैं। दिवाली का त्योहार फल उत्पादकों के लिए बेहद शुभ है। पुलवामा जिले के पचहारा इलाके के फल मंडी में सेब की कीमतों में बड़ा उछाल सामने आया है। इस वक्त जो मार्केट की हालत है काफ़ी बेहतर हुई है, जो कि पहले जो मार्केट काफ़ी डाउन था सेब का, तो उसकी वजह से काश्तकारों को काफ़ी नुकसान से दो चार होना पड़ा था। लेकिन इस बार अभी जो मार्केट है, मार्केट में कुछ उछाल देखने को मिल रहा है। साथ साथ में अब दिवाली से भी काफ़ी उम्मीदें जागी हैं इन काश्तकारों को। जो मार्केट है उसमें काफ़ी बेहतरी रहेगी। जो नुकसान हुआ इस बार काश्तकारों को, उसकी भरपाई होगी। कई किसानों ने पहले ही कर्ज लेकर बागवानी की तैयारी कर ली थी, लेकिन जब फसल तैयार हुई, मंडियों तक पहुंचने के रास्ते बंद हो गए थे और बाजारों में मांग नहीं थी। उम्मीदें टूटने लगी थी। कई परिवारों की रोजी रोटी पर बन आई थी। लेकिन अब त्योहार की रौनक ने बाजार में फिर से जान फूंक दी है। पिछले साल भी दिवाली पर बहुत मार्केट अच्छा रहा। इस साल भी हमें बहुत उम्मीदें हैं। आज दिवाली है, माल की डिमांड है। इस वक्त जो भी माल है, 2 नंबर की भी डिमांड है, 1 नंबर की भी डिमांड है, साउथ की भी डिमांड है। इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि अगले 2-3-4 दिन में और मार्केट ठीक हो जाए। पहले वाले बेचारे ग्रोवर्स हैं, उनको मर गए, उनके पास कुछ नहीं रहा इस साल। जो भी लोडर है, हर लोडर के पास 30, 20, 5, 10, 15 नुकसान में है। तो अब इंशाल्लाह हमें भी उम्मीद है, अब करंट पोजीशन है तो ये कमाएंगे और ग्रोवर भी मुतमईन हो जाएंगे। करंट सिचुएशन क्या है इस मार्केट? इस वक्त करंट पोजीशन यहाँ है, जो हाइट का माल है कुल्लू वो 1100 तक जाता है और हाइट का डिलीशियस जो है वो 8.5, 9, 9.25 तक जाते हैं। इस साल के शुरुआती दिनों में कम मांग और कीमतों में गिरावट के कारण सेब किसानों को भारी आर्थिक नुकसान हुआ था, जिससे उनकी रोजी रोटी प्रभावित हो गई थी। जो सेब कुछ हफ्तों पहले मिट्टी के भाव बिक रहे थे, अब उनकी कीमतें 30 से 40% तक बढ़ चुकी हैं। हालांकि देश भर में त्योहारी सीजन के चलते देश की विभिन्न फल मंडियों में दिवाली के कारण सेब की कीमतों में सुधार आया है, जिससे किसानों के चेहरों पर कुछ खुशी वापस से आ चुकी है। जिनके पास 400 पेटियाँ थी, 500 पेटियाँ थी, तो उस वक्त जो मार्केट था वो तो डाउन था। लेकिन अब हाइट का माल आ रहा है तो रेट भी बढ़ रहा है। इस वक्त जो है उन ग्रोवर्स को इस टाइम फ़ायदा हो रहा है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से उम्मीद है कि आगे जो है माल आ रहा है, किसानों को और फ़ायदा मिलेगा। इस दिवाली ने न सिर्फ बाजार को रोशन किया है, बल्कि किसानों की उम्मीदों को भी नई रोशनी दी है। दिवाली एक ऐसा त्योहार है जो अंधेरे को उजाले में बदलने का संदेश देता है। जब घर घर दीप जलते हैं, बाजारों में रौनक होती है और हर चेहरे पर मुस्कान बिखरी होती है, तब लगता है कि जैसे देश खुद रोशनी बन गया है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और जम्मू कश्मीर से आई दूसरी तस्वीर के बारे में बात करते हैं।
ये एक ऐसी तस्वीर है जो चुभती है, झकझोरती है। जम्मू कश्मीर के रियासी जिला अस्पताल के बाहर NHM यानी नेशनल हेल्थ मिशन के कर्मचारी प्रदर्शन करते हुए नजर आए हैं। हाथों में बैनर है, आंखों में नाराजगी और जुबान पर एक ही सवाल, कब मिलेगी हमारी तनख्वाह। ये सैलरी घोटाला अपने आप में जम्मू कश्मीर के मेडिकल सिस्टम की खस्ता हालातों को, उसकी तस्वीर साफ साफ सबके सामने रख देता है। NHM यूनियन जिंदाबाद। हमारी सैलरी रिलीज करो, रिलीज हमारी करो, सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो। हेल्थ डिपार्टमेंट जिंदाबाद। हेल्थ डिपार्टमेंट होश में आओ, हमारी मांगे पूरी करो। सकीना मैडम होश में आओ, होश में आओ। हमारी सैलरी रिलीज करो, रिलीज करो। NHM यूनियन जिंदाबाद। NHM यूनियन जिंदाबाद। चलिए अब आपको बताते हैं कि इस हक की लड़ाई के पीछे की वजह आखिर क्या है। NHM कर्मचारियों को 3 महीने से उनकी सैलरी नहीं मिली है। अक्टूबर शुरू हो चुका है और चौथे महीने भी सैलरी नहीं आई। सरकार से 3 महीने से अपनी सैलरी की मांग कर रहे इन कर्मचारियों ने अब सड़कों पर उतरने का फैसला ले लिया है। मधुर भारती है और रियासी डिस्ट्रिक्ट का मैं NHM का यूनियन का प्रेसिडेंट हूँ। और इन सब के बिहाफ पे मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि हमारा जो NHM स्टाफ है वो इस टाइम बहुत ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। हमारा स्टाफ जो है फार फ्लंग में ड्यूटीज कर रहा है, ठाकरा कोट, पनासा, महौर के उन एरियाज में जहाँ पे सभी जो परमानेंट स्टाफ का पहुंचना मुश्किल है, वहाँ पे हमारा NHM का स्टाफ 24/7 ड्यूटीज दे रहा है। और हम NHM की जो वजह से ही हेल्थ डिपार्टमेंट आज एक अच्छी पोजीशन पे जम्मू कश्मीर में अपना स्टैंड रखता है। और बट हमारी जो सर्विसेज का उसको इग्नोर किया जा रहा है। मैं रिक्वेस्ट करता हूं अपनी ऑनरेबल हेल्थ मिनिस्टर मैडम सकीना इटूसी से कि इस इशू को काइंडली प्रायोरिटी पे लें और हमारी सैलरीज को जल्द रिलीज करें, क्योंकि हमारे काफ़ी त्यौहार बिना सैलरीज के गुजरे हैं। हमारे काफ़ी एम्प्लॉइज ऐसे हैं जिनको खाने के लिए घर में आटा तक नहीं है। उन्होंने किसी आदमी से पैसे उठा के उधार लेके काम चला रहे हैं। ड्यूटीज पे डेली पहुंचना उनका मुश्किल हो रहा है। तो मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्दी हमारी सैलरी रिलीज करें। और ये हमें कन्वे हुआ है कि हमारी सैलरीज जो रिलीज हुई हैं सेक्रेटरीट से 10 तारीख से रिलीज हुई हैं, बट अभी तक हमें हमारे अकाउंट्स में नहीं आई हैं। तो कोई भी जो इशू है, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हायर अथॉरिटी से उस इशू को जल्दी सॉर्ट आउट किया जाए और हमारी सैलरीज जल्दी से जल्दी हम सबके अकाउंट्स में आए, ताकि हम अपना आने वाला त्यौहार दिवाली जो है उसको अच्छे ढंग से मना सकें। बाकी जो त्यौहार हमारे चले गए उसकी तो हम क्या ही बोल सकते हैं, जितनी मुजम्मत की जाए वो कम है। लेकिन जो आने वाला त्यौहार है दिवाली, कम से कम उसके लिए हमें इतना करें कि कल या परसों तक हमारी सैलरी रिलीज की जाए। त्योहारों के इस मौसम में जब हर घर में दिए जल रहे हैं, ये कर्मचारी पूछ रहे हैं कि हम कैसे दिवाली मनाएंगे जब घर में चूल्हा ही नहीं जल पा रहा। रियासी जिला के NHM यूनियन के अध्यक्ष ने बताया है कि बजट अब जारी हो चुका है, लेकिन फिर भी कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया गया है। सेक्रेटरीट को ये होना चाहिए था, पहले हमारी सैलरी रिलीज करें, फिर उसके बाद पोर्टल वाला सिस्टम करते रहे। वो 1 महीने का टाइम मिलता है, सैलरी 4 महीने होने वाले हैं, रोकी गई है। काम हमारे से 24/7 लिया जा रहा है। या तो हमें बता दें कि हमने काम नहीं किया हो, ड्यूटी पे नहीं आए हों। कुछ हमारे स्टाफ वाले हैं इसमें NHM में, कुछ हमारे सफाई वाले हैं जो किराए के मकान में रहते हैं। उनके लैंडलॉर्ड्स ने भी उनको वार्निंग लेटर्स दे दिए हैं। उन्होंने 3 महीने से अपना रेंट नहीं भरा है। छोटे छोटे बच्चे हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे हैं, दूध पीने वाले बच्चे हैं। दूध वाले ने दूध देना भी छोड़ दिया है, स्कूल वालों ने भी वार्निंग लेटर्स दे दिए हैं। और मीडिया वालों को भी थैंक्स, क्योंकि मीडिया के माध्यम से भी स्कूल वालों तक भी मैसेज पहुंचेंगे कि प्लीज हमारी सैलरी नहीं आई है। जिन बच्चों को आपने वार्निंग लेटर्स और एग्जाम्स में नहीं बैठने दिया है, थोड़ा सा कोऑपरेट करें। सबसे बड़ा त्योहार तो फीमेल का जो साल भर से इंतजार होता है वो करवा चौथ होता है। उसमें एक फीमेल को एटलीस्ट 20K तो चाहिए ही होता है। तो हमारा तो करवा चौथ चला गया, बट चलो जो छोटे छोटे बच्चे घर पे हैं उनको दिवाली का सबसे ज्यादा क्रेज होता है। पर हम बिना पैसों के दिवाली भी कैसे मनाएं? हम अपने आप कंप्रोमाइज कर लेंगे, पर बच्चों को क्या बोले? हम
लोगों को दिखाने के लिए तो सरकारी मुलाजिम है, बट अंदर की हालत हमें पता है कि हम किस दौर से गुजर रहे हैं। हम एलजी सर से यही अपील करते हैं, हेल्थ मिनिस्टर मैम से यही अपील करते हैं कि जो हमारे फंड आए हुए हैं उनको जल्द से जल्द रिलीज किया जाए। जो भी टेक्निकल इशू है, हम तो नहीं जानते ना टेक्निकल इशू क्या है, आजकल 5G का जमाना है, टेक्निकल इशू कौन से हैं वो रिजॉल्व होने चाहिए, चाहे दिन रात बैठ के करो। अब इमरजेंसी आ जाती है कहीं पे अस्पताल, हम भी दिन रात, हम आधी रात को भी आके हाजिर होते हैं। तो अगर टेक्निकल इशू है तो अपने भाई बहनों के लिए बैठो ना पूरी रात, उसको सॉल्व करो। ऐसा कौन सा काम है जो इंसान नहीं कर सकता है? तो टेक्निकल इशू भी मैन मेड होते हैं और ये सॉल्व होने चाहिए। इन कर्मचारियों ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सैलरी जल्द नहीं मिली तो वो आंदोलन को और तेज करेंगे, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरह प्रभावित हो सकती हैं। सवाल यहाँ ये है कि जो कर्मचारी हमारी जिंदगी बचाते हैं, क्या उनकी जिंदगी इतनी सस्ती है? क्या एक प्रशासनिक प्रक्रिया इतनी सुस्त हो सकती है कि लोग त्योहार भूखे पेट मनाएं? दिवाली का असली मतलब तभी पूरा होता है जब रोशनी हर कोने तक पहुंचे, हर खेत, हर बाजार, हर घर और हर दिल तक पहुंचे।